एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ हंड्रेड चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। तो कल हमने सीखा था कि जो हमारा सॉलिड पैटर्न्स होते हैं वो कैसे बनते हैं एंड उनको हमने अच्छे से सॉर्ट आउट किया। एक चीज को हमने अच्छे से देखा कि वो कैसे बनते हैं, क्या काम होता है उनका। एंड उसमें हमने ये सीखा कि हम उस चीज को देख के अपने माइंड में पैटर्न्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड कैसे उसको समझ सकते हैं। मैंने उसमें आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस दिया था, रो एंड कॉलम। जब तक आपने रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे उसके बाद आपको चीज समझ नहीं आएंगी। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है लूप्स के, उनको देखो एंड समझो, देन इस पर आना। क्योंकि जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले आप एड उसके बाद आप एडवांस नहीं सीख सकते। तो पहले जाओ, पहले जो मैंने आपको सॉलिड सिखाया है वो सीख के आना। देन यहाँ पे होलो सीखने वाले हैं, क्योंकि होलो में क्या होने वाला है कि उसमें और हमारे आइडिया बनने वाले हैं कि हम उनको कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं एंड किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता है कि ये जितने भी कोड है सारे गिटहब आईडी पे अवेलेबल है एंड जितना भी सोर्स मटेरियल है एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किया गया है आपको। तो अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो एंड वहां से ज्वाइन कर सकते हो दोनों चीज़ों को एंड अपनी कोडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं एंड बेसिकली आज हम करने वाले हैं होलो पैटर्न्स के होलो पैटर्न्स को हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं एंड कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एंड साथ में ही सीखने वाले हैं कि किस लेवल से एंड कितने टाइम की लूप चलाएं तो जो वो हमारा कोड है, ये पैटर्न है, वो आगे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे कि अब हम पीडीएफ पे आ चुके हैं एंड पीडीएफ पे कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास में लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपका पहला है स्क्वायर, फिर आपका रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के बाद आपका है ट्राइंगल, होलो एंड पिरामिड्स, पिरामिड्स के बाद डायमंड, डायमंड के बाद आपका एक्स, एक्स के बाद आपका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बाद होलो नंबर्स स्क्वायर एंड नंबर्स के बाद आपका सर्कल। तो इनको हम करने वाले हैं एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। तो होलो में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि पहले ये देखना है कि रो कितने हैं एंड कॉलम कितने हैं। तो हम आते हैं, हमने किया कि भैया पहले रो गिनो, 1 2 3 4 5। जितने रो हैं इसके अंदर हमारे 5 एंड कॉलम 1 2 3 4 5। कितने कॉलम है? 5 कॉलम। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा कि एन जो है यहाँ कितना है मेरा 5, एन जो मेरे यहाँ पे 5 है। ठीक है, और मेरी कितनी रो है? 5 रो है। R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, ये मेरी इतनी रो है एंड इतनी कॉलम है। अब इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस की कि जो मेरा ये वाला R1 है, इसमें मेरे 5 स्टार है, 5 स्टार है। और जो मेरा सेकंड रो है उसमें मेरा 1 स्टार है, फिर 3 स्पेस, फिर 1 स्टार। ऐसे मेरे इसमें भी है और ऐसे ही इसमें है। अब जो मेरा ये वाला 5 स्टार, इसमें भी कितना है? मेरा 5 स्टार है। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरा कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इसमें मेरे कितने हैं? कितने वो कॉलम है? इसमें मेरे पूरे कॉलम आ रहे हैं, फिल हो रहा है एंड इसमें भी कॉलम 1 कॉलम 5 में, और जो बीच का उसमें आ रहा है स्पेस। तो एक फॉर्मूला निकल के आया मेरे पास यहाँ पे कि R1 ये R जो है वो जो भी रो है पहले 1 वाला और रो 5। मैं यहाँ पे ओनली समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रो 5 डाला है बट ये हमारा रो से डिनोट होएगा। तो रो 5, तो इस पर आप मेरा 5 स्टार प्रिंट कर दो। तो आप मेरे यहाँ पे सारे सिंपल से 5 स्टार प्रिंट कर दो। ठीक है, अब जो मेरे कॉलम है, ऐसे मैं कॉलम को देता हूँ इफ कंडीशन देके कि जो मेरे कॉलम है उनको भी आप ऐसे 5 स्टार प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे अपने कोड को check करते हैं एंड समझते हैं। आते हैं अपना VS कोड पे, VS कोड पे। अच्छा, ये मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी तो इसको हटाते हैं एंड इसको करते हैं, यहाँ पे करते हैं क्लियर। तो इसको करते हैं मूव। अब बनाते हैं न्यू फोल्डर अपना। हम बनाते हैं न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर क्लास 70 के नाम से।
नोट पी वाई फोल्डर बन गया। अब पहले क्या हमारा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कमेंट किया। तो आते हैं, मैंने कहा कि हमें बनाना है एक होल स्क्वायर। तो मैंने कहा भैया कि फोर फोर रो इन रेंज, रेंज क्या है इसकी, 1 से लेकर 6 तक की रेंज है, 6 तक की रेंज है। एंड दूसरा लूप जो कॉलम वाला है, फोर कॉल इन, अरे और रेंज 1 से लेकर 6 तक की इसकी भी रेंज है। तो मैंने कहा भैया प्रिंट कर दो, प्रिंट करते हैं। तो नहीं, अभी प्रिंट नहीं करना, क्योंकि अब हमें कंडीशन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे आ गए अब हमें कंडीशन देनी है, क्योंकि अगर रो 1 और रो जो हमारा 5 है अगर इक्वल है तो प्रिंट करो, अगर नहीं है तो और कुछ प्रिंट करो, ठीक है। तो हम आते हैं इफ अगर रो इज इक्वल टू 1 होता है और रो इज इक्वल टू 5 होता है, तो आप में प्रिंट कर दो इसको, स्टार को, ठीक है, एंड साथ में एंड एंड दे दो। एंड अगर नहीं है एल्स देते हैं, अगर नहीं है ऐसा तो यहाँ पर मैं एक और, अगर नहीं है ऐसा तो एक काम करो कि भैया एक काम करो कि अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें यहाँ पे एलिफ का यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 2 कंडीशन देनी है। हाँ तो मैं 2 कंडीशन दे देता हूँ, मैं एलिफ का यूज़ कर लेता हूँ। अगर ऐसा नहीं है एलिफ, एक और कंडीशन एलिफ, एलिफ का यूज़ किया एंड मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेरा कॉल है, कॉल अगर वो क्या होता है 1 होता है और जो मेरा कॉल है वो क्या होता है 5 होता है, तो भैया यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट सेम हमने स्टार्ट करवाया था, स्टार प्रिंट करवा दो एंड यहाँ पे क्या दे दो हमको, नेक्स्ट लाइन पे भेज दो, नेक्स्ट लाइन को ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं एल्स पे, एल्स कंडीशन दी। अब एल्स कंडीशन के अंदर ना हमें स्पेस देना है कि अगर स्टार नहीं होता तो फिर उसके बाद हमें स्पेस दे दो। तो हम कहते हैं प्रिंट स्पेस, दो स्पेस, और तो आते हैं देखते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा इस वाले लूप का काम, ये हमारा लूप यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा। अब जो लूप है, अब ये वाले लूप, अब हमें करना है ये वाले लूप यहाँ पर खत्म। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है जी, करते हैं वर्णन। तो बेसिकली हमारा पूरा प्रॉपर वे में स्क्वायर प्रिंट हो गया, आ गया। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, एंड रेक्टेंगल को भी हम ऐसे करने वाले हैं। रेक्टेंगल में क्या होने वाला है कि हमारी जो रो है वो कम हो जाएगी एंड स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये कोड उठाया, कंट्रोल सी किया और इसको कर दिया कमेंट। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेक्ट, रेक्ट के नाम से कमेंट एंड पेस्ट। तो मुझे रो क्या करनी पड़ेंगे, रो मैंने कर दी यहाँ पे कम। तो मैं रो ले लेता हूँ, कितनी रो ले लेता हूँ, मैं अप्रोक्स रो लेके चलते हैं यहाँ पे 4, 3 रो हो जाएंगी एंड कॉलम लेके चलते हैं यहाँ पे 8, और जो हमारे जहाँ पे रो है यहाँ पे कितना कर दें 3, ठीक है, एंड कॉलम पे कितना कर दें 7। बस इतना करना और ये हमारा पूरा एक रेक्टेंगल प्रॉपर रेडी हो गया, ठीक है ना जी। ये होगा आपके प्रॉपर रेक्टेंगल रेडी। तो ये भी सेम लॉजिक था हमारा एंड हमने भी काफ़ी अच्छे से कर लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
ट्रायंगल। बेसिकली जैसे हमने ट्रायंगल बनाया है बिल्कुल सेम वैसे ट्रायंगल बनने वाला है, बट यहाँ पे एक लॉजिक देखो, लॉजिक देखना है आपको कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमारा आई, जो पहले वाला लॉजिक था आई इंटू आई वाले लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा साफ एंड आपको समझाता हूँ दोबारा से। चलो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना कि हम 1 2 3 4 5, जो हमारा एन है वो कितना है 5, ठीक है, एन हमारा 5 है, एंड रो कितनी है, रो हमारी 5 है। तो 1 2 3 4 और 5, तो रो हो गए हमारे 5, ठीक है। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम भी हमारे 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब कि कॉलम भी हमारे 5 है, ठीक है, कॉलम भी हमारे 5 है। अब पैटर्न देखना क्या हो रहा है, तो पैटर्न देखो, इसमें हमारे एक स्टार, इसमें हमारे 2 स्टार, यहाँ पे हमारे 2 स्टार, एक स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार, ठीक है, फिर इसमें एक स्टार, 2 स्पेस, फिर स्टार, फिर इसमें हमारे पूरे के पूरे 5 स्टार। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको बनाने के लिए मुझे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 1 2 और 3, इन तीनों को मैं कर देता हूँ एक पार्ट में डिवाइड, ठीक है। मैंने ये तीनों कर दिए एक पार्ट में डिवाइड, एंड मैंने कह दिया इसको मैं बना देता हूँ कि अगर कि रो 1, रो 2 और रो 5 होता है तो मेरा उसको आई को मल्टीप्लाई कर दो स्टार से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया स्टार से, ये क्वेश्चन क्लियर। एंड जब मेरा ये कौन सी है, रो 3, रो 3 एंड रो 4, जैसे मेरा रो 3 एंड रो 4 आता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जैसे कॉलम बना, जैसे कॉलम 1 में इसको मैं रो 3 में ये कॉलम में आ रहा है कॉलम 1, तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो मेरा कॉलम 1 है जिसमें बनेगा एंड कॉलम एन जहाँ तक वो चलेगा, तो वहाँ पे आप मेरे प्रिंट कर दो भैया स्टार को एंड उसके साथ स्पेस, तो मुझे कराना है स्टार और स्पेस। तो सीधा सा फंडा ये बना है यहाँ पे कि हमारा जो रो है उन्होंने एक इंक्रीजमेंट कराया कि मार्क 5 से चले, तो हम उस पर चलने वाले हैं एंड देखने वाले हैं। एंड ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो जे है अंदर वाला कॉलम उसकी रेंज की 1 से लेकर आई प्लस प्लस तक, मतलब कि जो हमारे यहाँ तक ये चलेगा आई, वहीं तक इन्होंने इसकी रेंज कर दी। एंड कहा कि कॉलम 1, कॉलम ये वाला, ये पूरा प्रिंट हो, एंड कॉलम आई, आई मतलब ये जो चल रहा है हमारा आई रो, ये रो है ना रो, ये ये रो, ये रो, ये ये जो रो है, अगर हमारे कॉलम 1 और जो जो कॉलम जो आई से और आई का जो कॉलम है उसको करना है इससे, तो हम करते हैं इसको एंड, समझते हैं इसी लैंग्वेज में, चलो जी। हमें करना है ट्रायंगल बनाना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया एंड उसमें जाके 5 दे देते हैं, या चलो सादे सिंपल से बनाते हैं ट्रायंगल। हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, पहले हम सादे सिंपल ट्रायंगल लेते हैं, तो हम कहते हैं 4 रो इन रेंज, जो हमारी रो की रेंज है वो हमने दे दी 1 से लेकर 6 तक, ठीक है जी। अब हमारा जो दूसरा कॉलम है वो देखते हैं, तो उसमें हमने 4 कॉल कॉल इन रेंज, कॉलम की जो रेंज है वो भी हमने दे दी 1 से लेकर 6 तक। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लगाने वाले कंडीशन। अब हम कंडीशन क्या देने वाले, इफ अगर अगर हमारा रो इज इक्वल टू 1 होता है और रो इज इक्वल टू 2 होता है,
और रो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 5। ठीक है, और साथ में ही जो कॉल है, कॉल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और कॉल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, कॉल के लिए मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ एन, मतलब कि जो हमारा आई आ रहा है, तो आई के लिए मैं ले सकता हूँ कि कॉल हमारा 1 एंड एन और आई। तो अगर कॉल हमारा आई होता है लास्ट वाला, तो मुझे करना है क्या, मुझे करना है प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, नहीं यार यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, इस वाली कंडीशन को ही अलग आएगी, तो इसको करते हैं अलग, क्योंकि वरना एरर आ जाता है। तो हमें कर दिया प्रिंट कर दो हमारा स्टार को, प्रिंट कर दो स्टार को एंड इनटू आई से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, आई नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा रो आएगी, रो से कर दो। तो ऐसा नहीं होता, अगर एल्स एलिफ ले लेता हूँ, एलिफ अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन देते हैं, तो जो हमारा कॉल है वो होना चाहिए हमारा कितना 1, और जो कॉल है वो बराबर होना चाहिए किसके, रो के। तो भैया प्रिंट कर दो, प्रिंट करवा रहे हैं इनसे भी, ये पहले पहले भैया हमारे स्टार प्रिंट कर दो, फिर स्पेस पकड़ दो। तो भैया पहले कह दिया कि स्टार कर दो, फिर क्या है देना हमें स्पेस, तो स्पेस के लिए मैंने कह दिया भैया प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो स्पेस को, और फिर भैया प्रिंट कर दो स्टार को, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो भैया स्टार को। ठीक है, अब जैसे ये हो जाता है, दोनों कॉलम हो जाते हैं, अब निकलना हमें एल्स, एल्स में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर नहीं होता कि कंडीशन हमने यहाँ पे दे दिया, तो भैया इसने हमारे स्टार तो प्रिंट करवा दिया और एंड करवा देते हैं। तो अगर नहीं होता तो फिर हम इसको स्पेस देते हैं, अगर नहीं होता तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या कहता हूँ स्पेस दे देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ इस वाली कंडीशन को, ये क्योंकि हमारा स्टार प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ एक एंड देता हूँ, और एंड देने के बाद इसको करता हूँ खत्म, एल्स, एल्स में दे देता हूँ ये वाली स्टेटमेंट। अगर नहीं होता ऐसा, तो भैया आप कर दो प्रिंट कर दो हमारा, क्या कर दो भाई प्रिंट स्पेस, स्पेस कर दो और साथ में एंड। देखते हैं भाई हो तो जाना चाहिए, अगर नहीं होता फिर तो देखते हैं और भी रीजन और भी खोजते हैं, और भी हम लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, कोई डरने वाली बात नहीं। तो करते हैं इसको रन। ओके, हुआ तो, लेकिन क्या हुआ इसने क्या किया, 1 2 3 4 ये हमारे अलग हो गए, फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, अब देखते हैं दिक्कत क्या हुई। दिक्कत हुई कि हमारे कॉलम एंड रो में प्रॉब्लम आई है, तो एक बार देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आई। कॉलम में उन्होंने 1 लिया एंड रो ले लिया एंड आई को इससे करवा दिया, तो हम भी यही करके देखते हैं बस, अगर हो जाता है तो ठीक, ना तो हम भरोसे। वैसा हो तो जाएगा, बस हमें ड्राई रन करना पड़ेगा। तो देखते हैं ड्राई रन करके क्या दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेते हैं ऐसे एंड देखते हैं अपने कोड में क्या प्रॉब्लम आई है। तो कोड में प्रॉब्लम को चेक करते हैं एंड इसको कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, अब सही है। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ गई। कोड तो हमने लिखा था, तो आते हैं हम, और हम जो हमारे प्रिंट है ये ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से हमारे कोड में दिक्कत है, ये वाली स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट में यहाँ में हमारा रो भी सही है। अच्छा, यहाँ पे एक हमने इसको वेरिएबल हटाया,
एंड यहाँ पे दे देते हैं हम क्या, एंड। जैसे एंड देते हैं, एंड समझते हैं कि रो 1 रो 3 एंड रो, तब ये आई इज इक्वल टू हमारा, वेट किसी कॉल आ रही है, एंड जैसे ही हमारे रो 1 एंड रो 3 रो 2 एंड रो 5 है, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि और अगर मेरा कॉल इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉल इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, आई या रो। स्टेटमेंट मैंने ये दी। अब एक बार देखते हैं कि होता है नहीं। हुआ तो, बट ये ऊपर की स्टेटमेंट जो है, जो ये वाली है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। रो 1 एंड रो 2, जो रो 1 है एंड रो 2 है, ये पूरा आई से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो रो 1 एंड रो 2 हमारा आई से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट ये वाली जो है, इसको हटा के मैं कर देता हूँ जो मेरा, हाँ क्या कहते हैं इसको, रो को 5 से करवा देता हूँ, कि जो मेरे रो है, रो और इज इक्वल टू 5 होता है। बस इट्स प्रॉपर वे में रहने का। हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने कहा कि जो हमारा रो 5 है वो पूरा प्रिंट हो, एंड जो हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 1 ये पूरा हो, एंड जो हमारा कॉलम है ये जैसे हमारी रो चलते रहे उसके लास्ट में प्रिंट होता रहे, साथ में हमारे क्या हो। अदरवाइज तो जैसे कि हमने कहा है यहाँ पे, कॉलम 5 एंड कॉलम, ओ सॉरी, रो 5 ये वाली एंड कॉलम 1 में स्टार प्रिंट हो जाए, एंड जो हमारा कॉलम रो वाली है, कॉलम रो ये वाली रो, ये जो आ रही रो, इसमें जो है लास्ट वाला, उसमें हमारे स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज बीच में क्या, स्पेस। इसका कॉन्सेप्ट था, एंड काफी अच्छे से किया, एंड कुछ बग्स भी आए जो कि हमने यहाँ पे खत्म करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड। पिरामिड को भी करते हैं ऐसे डिवाइड। तो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 एंड रो 5। कितनी रो है, रो 5 है, और नंबर कितने हैं, नंबर हमारे 5 है, ठीक है। जैसे नंबर हमारे 5 है, अब यहाँ पे देखना है कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने कॉलम, कितने हमारे 9, मतलब कि रो 5 एंड कॉलम 9। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमें ये वाला ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बनाना पड़ेगा, फिर हमें ये पिरामिड बनाना पड़ेगा। पिरामिड में क्या देना पड़ेगा, जो हमारी रो 1 है ये पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसको एक बार, इरेजर, इरेजर देखते हैं भाई कहाँ गई। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है मुझे आपको, कि ये हो गया, ये तो आप इधर का ट्रायंगल बना ही लोगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, R1 R2 R R3 R4 R5। अब यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा R1 है उसमें क्या है, एक स्टार। यहाँ पे क्या, एक स्टार, इसमें क्या हमारा, एक स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार, फिर ऐसे थर्ड वाली रो में इसमें क्या, एक स्टार, फिर दो स्पेस, फिर स्टार, ऐसे फोर्थ वाली रो में एक स्टार, फिर तीन स्पेस, एक दो और तीन, फिर स्टार, और इसमें हमारा पूरा प्रिंट हो ही रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है हमें एक ऐसा फॉर्मूला, दो में डिवाइड किया हमने इसको, एक तो ये वाला हमारा बन गया, ठीक है। अभी जो वाला है इसको वर्क कर रहे हैं, हमने कहा कि भैया एक काम करिए आप, कि जो हमारा रो है ना उसको आई इंटू आई कर दो, आई इंटू आई किया, जैसे ही हुआ रो 2,
एंड रो 2 पे भी हमारा कितने स्टार प्रिंट होगा 2। ठीक है, अब हमें करना है स्पेस, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 2 इंटू अगर मेरा कोई भी रो होती है जैसे 1 है, ये 2 है, तो 2 रो 2 माइनस 1, तो ये मेरे क्या आया, रो 2 माइनस रो, ये आ गया मेरा 3। अगर मैं ऐसे करता हूँ रो 1 वाले में लेता हूँ 2 इंटू आई माइनस 1 करता हूँ तो कितना आया 1, तो ये आ गया 1। और इसमें करता हूँ रो 2 माइनस, कौन सी रो आ रही है हमारी, 1 2 3 हो, 2 2 होगी एंड ये 3 है, तो इसमें करते हैं, ये हो गया हमारी एक दो तीन, तीन, तो 2 2 4, 4 में 4 में -3, रुक जाओ, नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है वाला, यहाँ पे 2 है, 2 हमारा एंड रो कौन सी हमारी, एक दो, ये 1 2 3, थर्ड रो है, तो थर्ड रो -1, तो 6 - 5, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे लगेगा एंड करने वाले हैं इसको। तो हमें समझ में आ गया कि ये बनाना पहले फिर हमें ये बनाना है, तो हमारा लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इसको करने वाले हैं तो समझ जाएंगे डिक टू डिक कैसे कैसे करना है। आप रेंज देनी है एंड साथ में आपको बताना है कि जो हमारा कॉलम है, जो हमारे कॉलम है, जैसे कि आपका कॉलम जो कॉलम है हमारे ये वाले 1 2 3 वाले, इन्हें बता दिया कि रो माइनस तो 1 कर दो, कि रो जो है रो में से माइनस हो जा आई एंड माइनस हो जा 1, मतलब कि जो रो है हमारी इसमें से क्या हो जाए, रो में से माइनस कर दो आई, आई मतलब जो आपका है इसमें रो वाली, ठीक है, एंड माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो 1, तो क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला, ये हमारे स्पेसिंग के लिए है, और ऐसे यहाँ पे क्या इन्होंने, तो यहाँ पे एक हमारे स्पेस के लिए हो गया ये वाला, और एक हमारे कॉलम के लिए, तो इसको करते हैं और चलते हैं, तो यहाँ पे आते हैं एंड करते हैं भैया कि एक एन लेते हैं, एन नाम में 5 वेरिएबल, एंड आपके लिए मैं लेकर आया था, इसको करते हैं, एन नाम का 5 वेरिएबल है, एंड 5 वेरिएबल में हमने कह दिया फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज क्या है, आई की रेंज हमारी रो, ठीक है, अच्छा इन्होंने हम आई की रेंज हटा के रो हमने क्या लिया है, हमने तो कुछ लिया था एन लिया था, ठीक है, हमने रेंज ले ली इनकी एन, और हमने बता दिया कि फॉर जे इन रेंज, जे की जो रेंज है वो कर दी भैया हमने 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है जी, ये कर दिया। अब हमें बताया इफ कंडीशन दी है, इफ के अंदर अगर भैया जे जो है हमारा बराबर होता है किसके, रो के, ठीक है, या रो के लिए, रो को हमने क्या दिया है यहाँ पे एन दिया है, एंड उसमें से क्या करना है हमको माइनस करना है, माइनस कर दो आई, जो ये हमारी रो चलेगी इसको, ठीक है, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, आई को माइनस कर दो एंड माइनस करवा दो हमारा 1 को। ऐसे ही हमें कितनी कंडीशन देनी है, एक हमें फिर जे के साथ रो के साथ 2 देनी है, जे के साथ फिर 1 और 2 और 3, ठीक है, 3 कंडीशन देनी है, तो हमने आए यानी कि ठीक है भैया, और जे इज इक्वल टू एन प्लस आई -1, और आई इज इक्वल टू एन -1, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कर देते प्रिंट, प्रिंट के बाद हमने कह दिया कि हमारा स्टार प्रिंट कर दो, स्टार प्रिंट हुआ, और इसके बाद एंड, तो ये होगा हमारा एंड, तो ये हो जैसे हुआ यहाँ पे हमने कह दिया, अगर ऐसा नहीं होता फिर तो एल्स में दे देते हैं, एल्स में हमारे क्या कहेगा ये स्पेस को प्रिंट कर देगा, प्रिंट
स्पेस और एंड। तो ये होगी आपका प्रिंट। अब मैंने लोगो किया बंद, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट लूप क्लोज। तो करते हैं कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन। तो ये हमारा बेसिकली पैरामाइड अच्छे से बन चुका है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हमारा सेम कॉन्सेप्ट ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें ये इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ये वाला, इसको आपको इन्वर्ट करना है बस। ठीक है जी। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। एंड इसको हम करने वाले हैं, इसमें क्या होने वाला है, इसको पहले ब्रेकआउट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। देखो 1 2 3 4 एंड 5। कितनी रो है, कितने कॉलम है, 5 रो है एंड 5 कॉलम है। ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट आप देखना कि जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, 5 रो है। पहली रो, दूसरी रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, इन दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, इस वाले में और इस वाले में। इसमें क्या हो रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है। फर्स्ट फर्स्ट एंड फिफ्थ में हो रहा क्या है कि एक स्टार है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, फिर स्टार है। ठीक है जी। फिर ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है, आपकी सेकंड एंड फोर्थ में इसमें हो रहा है एक स्टार है, फिर स्पेस है, फिर स्टार है। फिर जो हमारा थर्ड वाला है रो, उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक स्टार है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, हमने रेंज एन लिया एंड रेंज दे दी, एंड जैसे भी रेंज में उसमें भी कॉलम में हमने रेंज दे दी। ये हमारा रो होगा, ये हमारा रो है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, कॉलम। ये होगा हमारा कॉलम। अब इसमें हमने क्या कहा कि जो हमारा आई है वो किसके बराबर है, जे के, मतलब कि जो हमारा आई है वो जे के बराबर है। ठीक है जी। और जो हमारा जे है वो बराबर है किसके, एन माइनस वन, एन माइनस वन के, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिंग कम हो रही है। तो प्रिंट कर दो आई एंड कर दो स्पेस को। तो चलो भैया करते हैं एंड देखते हैं हमारे एक्स बन जाएगा बहुत आसानी से। तो आते हैं, तो हमने हाय हाय हमने कह दिया एन जो हमारे इक्वल टू 5 है। तो हमने कहा फोर आई इन रेंज, रेंज कितनी है, एन है। तो यहाँ पे भी जे की रेंज है, फोर जे इन रेंज, जे की जो रेंज है वो कितनी है, एन। तो भैया अगर, इफ अगर होता हमारा जे इज इक्वल टू आई, और जे इज इक्वल टू एन माइनस आई माइनस वन, तो भैया प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आप स्टार को साथ में है एंड दे दो, जैसे कि हमारा नेक्स्ट लाइन पे कोड आ जाएगा। एंड कोड अब ब्लॉक को करो बंद, अब यहाँ पे कर दो प्रिंट, सॉरी एल्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि एल्स नहीं दोगे तो वो कैसे कराओगे, अगर एल्स नहीं दोगे तो भाई क्या हो गया। यहाँ पे एल्स, एल्स देते हैं और प्रिंट कर दो भैया हमारे स्पेस, प्रिंट कर दो स्पेस और एंड। अब करेंगे लूप को क्लोज, फिर कहते हैं यहाँ पे प्रिंट, बस। तो करते हैं रन इसको भी, कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन। तो हमारा एक्स भी प्रॉपर वे में आ गया। ठीक है जी। अब वो ये हमारे आ चुका है क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया हमारा, 6 भी कंप्लीट। एंड 6 के बाद क्या हमारा, होलो प्लस पैटर्न। अब हमें करना बनाना है, प्लस बनाना है। प्लस में क्या करना है, आपका कॉलम, कॉलम क्या आपकी, तो कितने कॉलम इसमें,
तो 3 4 5 5 कॉलम है और 5 ही रो हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो रो रो थर्ड है और रो ओ सॉरी कॉलम कॉलम थर्ड है। उनमें कितने स्टार प्रिंट कर दो? उनमें स्टार कर दो 5। ठीक है जी। बस यही काम करना है, इसमें भी यही किया। जब मिड इन्होंने मिड में दिखा दे दिया है तो इन्होंने क्या किया, साइज लिया एंड साइज को क्या कर दिया, 2 से मॉडुलस कर दिया। एंड जैसे मॉडुलस किया उसमें जो रेंज आए थे 5 एंड इसकी रेंज है उसको मिड जो मिड आया और जो मिड आया उसमें क्या कर दिया, इन्होंने प्रिंट करवा दिया। तो चलो चलते हैं, इसको भी करते हैं इजी वे में। तो इसका मतलब है इन्होंने आए और उन्होंने कहा कि जो एन है हमारा उसके सॉरी जो हमारा एन है अगर वो 7 होता है, हम 7 लेते हैं और हम मिड निकालना है हमें, मिड निकालना है एन जो है वो मॉडुलस बाय 2 हो जाए। ठीक है। एन जो हमारा मॉडल साइज करके जो है मॉडुलस बाय 2 हो रहा है। तो हमने आ गए एंड यहाँ पे हमने कह दिया कि इसका डेटा इसमें स्टोर होकर आ जाएगा। तो हम आए और हमने कहा कि जो हमारा 4 है 4 आई इन रेंज, आई की जो रेंज है वो कितनी है भैया, आई की रेंज हमारी एन है और ऐसे ही 4 जे इन रेंज, जे की जो रेंज है वो भी एन है। अब जैसे यहाँ पे रेंज आ गई एन तो हमने कह दिया इफ अगर अगर आई हमारा इज इक्वल टू होता है मिड के और जे इज इक्वल टू होता है हमारा मिड के, तो भैया प्रिंट कर दो ये मिड में क्या दिक्कत आ गई। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले कर लिया यहाँ पे कोड को, तो प्रिंट कर दो स्टार को और एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आते हैं। एल्स में कह देता भैया ना, तो भैया तुम प्रिंट कर दो हमारा स्पेस एंड प्रिंट कर दो भैया यहाँ पे ये होगा। तो करते हैं एक बार रन इसको एंड देखते हैं कैसा आता है। तो हमने यहाँ पे एक गलती की है, इज इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू का साइन नहीं करवा रहे। तो कंट्रोल एस एंड एन, तो ये आ गया हमारे प्लस। तो हमने 7 लिया था, हमने 5 लिया एंड कोई भी आउट ले तो जैसे मैं यहाँ पे 9 में लेता हूँ तो ये हमारा बड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, होलो बटरफ्लाई के हमें होलो बटरफ्लाई में कि इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड कोड को इग्नोर करते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, ये आपकी फोर्थ रो है। ठीक है जी। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दो पार्ट से डिवाइड कर लूँ, 1 एंड 2। ठीक है। और एक 3 ये वाला हमारा स्पेस, ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए स्पेस बना सकते हैं एंड यहाँ पे स्टार एंड यहाँ पे स्टार। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसने कहा है कि एन फोर या आई की रेंज रखी है 1+1 एंड यहाँ से ये सब इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा है कि जो हमारा रो 1 मतलब कि कॉलम 1 एंड कॉलम ये, इसमें क्या करा दिया, आई वालों में इन्होंने स्टार प्रिंट कर दिया और जो हमारे ये आए हैं इन्होंने हमारे स्टार प्रिंट हो गया। तो और जो खाली स्पेस हमारे क्या हो गया उसमें इन्होंने कर दिया स्टार। तो करते हैं इसको भी भैया। तो हम आए, हमने कह दिया एन इजिकल एन इजिकल टू एन इजिकल टू 5 और हमने कह दिया और आई इन रेंज, आई की जो रेंज है, आई की जो रेंज है हमने कह दिया 1 से लेकर 1 1 से करो n+1 तक।
क्योंकि एन प्लस वन तक चलाओ भैया हमारे लूप को। और दूसरी तरफ दे दी हमने फोर जे जे इन रेंज, और जो हमारी जे की रेंज है उसको भी आप हमारा वन से लेकर आई प्लस जे तक चलाओ, क्योंकि आई जो हमारा उस जहाँ तक वो चल रहा है उसको प्लस वहां तक चलाओ। ठीक है जी, ठीक है भाई। अब हमें इफ कंडीशन दे रहा है, अगर हमारा जो जे है वो इक्वल टू होता है वन के, अगर जो हमारा कॉलम है ये वाला कॉलम वन है एंड ये हमारा कॉलम एन है। ठीक है, ये आई है। ठीक है, ये वाला हमारा एन आई हो गया। और जो जे है वो बराबर होता है आई के, तो भैया प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो हमारा स्टार और एंड। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने किया था, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। तो मैं आता हूँ स्क्वायर वाला, कौन सा हमारे ये होलो स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का गया ये रहा, कंट्रोल सी किया एंड आई, और यहाँ पे आगे हमने री कर दिया, हटा दिया। एंड यहाँ पे क्या करना है, जो स्टार है वहाँ पे क्या कर दो, वन कर दो, एंड यहाँ पे भी हमारा वन कर दो, बस ये आपका बन गया, ये वाला भी रेडी। ओके, एंड ये वाले सर्कल है, तो सर्कल में क्या करना पड़ेगा, आपको रेंज देनी है एंड उसको बताना है कि कहाँ कहाँ स्टार लगना है, एंड ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो सर्कल में बेसिकली कुछ ये नहीं पता रहता कितनी वो रखनी है आपको। तो इसमें एक रो, दो, देखो वन रो, सॉरी कॉलम, वन कॉलम एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब ये पांच ही रो है, पांच ही कॉलम है। ठीक है जी, पांच रो है एंड पांच ही कॉलम है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहते हैं, फोर आई रेंज रेंज दे दी फोर, एंड कॉलम की रेंज दी सिक्स। फिर बताया इफ अगर आई जो हमारा जीरो है, आई जो हमारा ग्रेटर देन जे या फोर है, और आई जो हमारा थ्री है, एंड आई जो ये हमारा आई है जो ग्रेटर देन जे और थ्री है। और भाई इसमें काफी कंडीशन है, तो भाई काफी कंडीशन लग रही है इसमें, चलो कर देते हैं एक बार, समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप इसको देख के कर लेना, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए एंड फिर आप बोर भी हो जाए, क्योंकि पहले वाली वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी एंड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो काफ़ी बच्चों को ज़्यादा ट्रिकी लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने में, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग नहीं कर रहा। तो आप इसको खुद कर लेना क्वेश्चन को, एंड आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। बस ये वाला क्वेश्चन रहेगा था, इसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे क्या सॉल्यूशन है, एंड ट्राई करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। ठीक है, और हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। बस ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिला। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड चीज़ें समझ में आई होंगी कि होलो स्प्रे कैसे देते हैं, एंड साथ में काफ़ी चीज़ नई भी सीखी होंगी आपने, कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सॉलिड सीखा एंड आज हमने सीखे होलो होलो पैटर्न्स। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना, जिससे कि हमें भी मोटिव मिलता रहे एंड नए नए